तो बीपी अपने आप नॉर्मल होना एक अलग बात है, बीपी की दवाई खा के उसको नॉर्मल दिखाना एक अलग बात है। दोनों में फर्क क्या है मैं बताता हूं, इसको थोड़ा समझिए आप। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी किया था। ये आपका ब्लड, ये मान लो एक पाइप है, यहां टैप है, पानी फ्लो हो रहा है, वाटर प्रेशर। अब अगर इसको मैं दबाऊंगा पाइप को, पाइप का डायमीटर कम हो जाएगा, तो यहां से वाटर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? बढ़ जाएगा ना। अब ये ब्लड है और ये ब्लड वेसल है, जितना डायमीटर कम होगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। डायमीटर कम कैसे होता है? जब वहां पे स्केलिंग होती है, जब वहां पे ब्लॉकेज होती है तो डायमीटर कम होता जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। अब ब्लड प्रेशर कम करना है उस इंसान को, तो दो तरीके हैं। हार्ट को कम काम करने बोलो, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो ओरिजिनल कारण है ब्लॉकेज, उसको तो आपने नहीं कुछ ठीक किया। हार्ट को उल्टा कम काम करने बोला, किडनी को कम काम करने बोला, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल दिखाने लगा। लेकिन जब ये बदलाव करते हैं तो आपके ब्लड वेसल के इनर लाइनिंग में आपका बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। वो वैसे ही प्रोड्यूस करता है और ज्यादा कर देता है, जिससे ये जो ब्लड वेसल है ये खुलने लगता है। जब ये खुलेगा तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, राइट। तो यानी कि आपकी बीमारी को ठीक करके, यानी कि बीपी नॉर्मल है विदाउट मेडिसिन, इट इज इंडिकेशन कि मेरी जो कॉज था, कोर कॉज था, वो ठीक कर रहे हैं हम, वो इंपॉर्टेंट है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि बीपी नॉर्मल दिख रहा है, कैसे नॉर्मल दिख रहा है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। किस तरह से गायब किया। मैंने आपको सुबह एग्जांपल दिया था कि यहाँ चींटियां हैं, बीच में बर्फी है, बंदूक से सारी चींटियों को मार देंगे तो एक बार में दिखेगा हाँ अब चींटियां नहीं है, लेकिन वो टेम्पररी है, कॉज वहीं का वहीं है, दोबारा आ जाएंगे और वो जिंदगी भर आता रहेगा। तो हमने क्या किया, कॉज को उठाया, बाहर फेंक दिया। तो ऐसे ब्लड प्रेशर को आपने नॉर्मल किया तो इट इज ए बिग थिंग, छोटी बात नहीं है कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल इस तरह से करना, मतलब बॉडी को ठीक कर लिया, वो भी 2 दिन के अंदर। सो दैट इज ए बिग अचीवमेंट दैट वे। आते हैं यहाँ पे नौशाद राणा है, यहाँ पे नौशाद आप हैं ना, फ्रंट में बैठे। आपका रिलीफ इन कॉन्स्टिपेशन, रिलीफ इन हेडेक, हेडेक एंड कॉन्स्टिपेशन होता है आपको, वो अब उसमें दोनों में ही रिलीफ है। मान लेते हैं 100% नहीं है, 50% है, अगर 30% भी रिलीफ है, अगर ऐसा भी है, इसका मतलब देयर इज ए होप, आपके बॉडी ने चालू कर दिया काम, यानी कि बॉडी स्टार्टेड करेक्टिंग, राइट। तो ये अधिकतर पेशेंट्स का हमने देखा कि चीजें इंप्रूव होती दिख रही हैं। किसी का कल ही देख लिया था इंप्रूव होते हुए 24 घंटे के अंदर, किसी का आज देखा, जो लोग रह गए उनका कल देखेंगे, कुछ लोग हो सकता है 1 हफ्ता लगे, लगने तो 1 हफ्ता। आपको सिर्फ माहौल देना है, लेट द बॉडी वर्क। और माहौल क्या देना है, उस पर आज हमारी डिस्कशन है। और अब क्या है कि यहाँ पे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि 3 दिन से पहले से ही एडमिट है, जिसे हम बोलते हैं आईपीडी के पेशेंट, जो पहले से ही एडमिट, वो भी इनमें से आप में से यहाँ पे बैठे हुए हैं। 72 आवर वाले पेशेंट हैं जिनको 3 दिन ही रहना है, और ऐसे जो बहुत पहले से हैं, तो ऐसे पेशेंट भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे राजेश शर्मा है क्या, अरे देर अपने अभी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। शशि शेखर कुमार है क्या यहाँ पे, आप हैं, प्लीज बैठिए। आप यहाँ पे आए थे 16 जुलाई, आज कितना तारीख है? हाँ, तो लगभग 2 हफ्ते तो हो ही गए, राइट, 2 हफ्ते हो गए। तो 2 हफ्ते में जो आपका जो मेजर था, नी जॉइंट पेन, बैक पेन, ये था। लेकिन आज का जो आपका स्टेटस है, रिलीफ इन जॉइंट पेन एंड रिलीफ इन बैक पेन ऑल्सो, राइट। तो यानी कि डाउन द लाइन जिनको आज है जॉइंट पेन, नी पेन, आप में से यही चीज आप 2 हफ्ते तक करते रहेंगे तो रिलीफ धीरे धीरे दिखना है। किसी की स्पीड ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन करना यही है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सीखा और घर पे ही सेम चीज करना शुरू कर दिया, वो इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, मींस इट इज एन इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो, राइट। तो अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उषा कुमार, मिसेस उषा कुमार है यहाँ पे, आप है ना, यस। देखिए, आपका कैंसर का केस है, राइट, यू आर ए कैंसर पेशेंट, जैसा मैं नहीं बोल रहा कैंसर पेशेंट, जैसा डॉक्टर बोल रहा है आपको कैंसर पेशेंट है।
तो डायग्नोसिस के हिसाब से एक तरह से हम सभी कैंसर पेशेंट बोले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कि हमें ये देखना है कि डॉक्टर नाम क्या दे रहे हैं उसका वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिम्टम क्या है, सिर्फ सिम्टम देखना है। तो इन्होंने सिम्टम जो बताया कि कॉन्स्टिपेशन है, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन है, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन है, उसी को कैंसर बता रहे हैं, उसी को कैंसर से जोड़ के देख रहे हैं, राइट। तो यही एक प्रथा है कि जो भी कुछ है तो क्योंकि आपका कैंसर डायग्नोस हो गया तो ये कैंसर नहीं ये कर दिया, ऐसे ही उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारा गोल आपके लिए कोई कैंसर को ठीक करना नहीं है, हमारा गोल आपके लिए सिर्फ आपके दो सिम्टम है, कॉन्स्टिपेशन चला जाए और चेस्ट पेन वो जो है वो गायब हो जाए। इफ ये दोनों अचीव हो गए तो आप ठीक हो गए, ठीक है ना। ये अगर दिमाग में रखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फिर तो आसान है, फिर तो आपको आप ये बोलेंगे कि मेरा पेन है उसको ठीक कर दो। अभी यहां पे आपके पेन में रिलीफ है, पूरा नहीं है लेकिन पार्शियल रिलीफ है, तो यानी कि 1 महीना और लग जाए मान लो, और यही चीज आप घर पे करिए, 1 महीने बाद अगर पूरा रिलीफ हो गया तो बात वहीं खत्म होती है। कॉन्स्टिपेशन में इसमें रिलीफ है क्या? कॉन्स्टिपेशन में आपको नहीं, इसमें नहीं है, गैस होता है, आपने पहले बताया था, इंडाइजेशन होता है। 5 to 10% हम में से जिनको रॉ फूड से गैस हो सकता है, मैंने आपको सुबह बताया था, राइट। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है कि स्टीम्ड वेजिटेबल्स, तो आप स्टीम्ड खा सकते हैं, नंबर 1। क्योंकि स्टीम आप क्यों खा सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो अगर मैं मेरी नजर से देखेंगे तो आप कैंसर पेशेंट है नहीं, सिर्फ वो पेन है, पेन को तो गायब करना है। हाँ, आप भी नहीं समझते, बस ये रिपोर्ट समझता है ना, कागजी पेशेंट रिपोर्ट समझता है, ठीक है ना। तो अगर आप स्टीम भी खाने लगेंगे और अगर गैस नहीं बनता है तो धीरे धीरे ये जो पेन है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए और जो हम करते हैं, जो पेशेंट पर्टिकुलरली मेरे पास आते हैं कि अगर ठीक नहीं हो रहा है, जैसे आपका तो आप मेरे ख्याल से 16 तारीख से हैं, फिर भी नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं जिद्दी कॉन्स्टिपेशन, राइट। तो ऐसे में हम बोलते हैं आंवला जूस, आंवला 100 ml जूस, 10 आंवले का या 10-8 ले लें आंवला, ताज़ा आंवला, ताज़ा, उसको कूटना है, पैक नहीं बिल्कुल भी, और सुबह सुबह खाली पेट वो आंवला का जूस पीना है, खाली पेट। उसके बाद यही डाइट शुरू हो जाएगा, राइट। और ऐसा जब हम करेंगे तीसरे चौथे दिन लूज मोशन स्टार्ट होगा, ज़्यादातर हमने ये देखा है। तो आंवला जूस को स्विच ऑफ, लूज मोशन मतलब आंवला जूस बंद कर दो, हमेशा नहीं लेना, 4 दिन या किसी किसी केस में 3 दिन या 5 दिन बस। तो किसी भी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है, एक तो ये जो डाइट कर रहे हैं काफी सारे लोगों का ठीक हो गया, आपने देखा, मैंने बताया भी। लेकिन अगर जिद्दी कॉन्स्टिपेशन है ही तो ये आंवला काम आता है, राइट। 3 दिन 4 दिन 5 दिन करते रहेंगे तो लूज मोशन जैसे स्टार्ट, मतलब आंवले को वहीं रोक दो एंड कंटिन्यू विद द डाइट। फिर दोबारा कभी कॉन्स्टिपेशन हुआ, दोबारा ये फॉर्मूला अपनाना है। तो ये करेंगे तो बेसिकली आपके सिम्टम अगर उड़ जाएं, खत्म हो जाए, दिस मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम any kind of sickness. Don't associate it with cancer। जब आप नहीं करते हैं और ना ही कभी जाके दोबारा डायग्नोस्टिक की जरूरत है किसी भी तरह का, फोकस करना है कि वो सिम्टम कम हो जाए।